अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। रामलला को नए गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। भगवान राम इस मंदिर में बाल अवस्था में होंगे और ऐसे में बता दें कि निरंजनी पंचायती अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी माता का कहना है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर और जिसमें 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वैष्णव संप्रदाय की रामानंदी परंपरा के अनुसार किया जाएगा। वैष्णव परंपरा के अनुसार रामानंदी परंपरा भगवान के बाल रूप की पूजा करती है, इसलिए रामानंदी परंपरा से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया जाना है और वैष्णव परंपरा को सम्मान देना है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री हरे विष्णु का अवतार भगवान श्री राम है और वैष्णव संप्रदाय के लोग राम और कृष्ण की ओर से श्री हरि की पूजा करते हैं, इसीलिए रामानंदी परंपरा के अनुसार ही अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होंगे। सनातन धर्म में बता दें कि पंचदेव पूजा का विधि विधान होता है, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशानमी संन्यास परंपरा के साधु संत शिव के उपासक होते हैं और उसी बीच भगवान श्री हरि और उनके अवतारों को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं। वैदिक जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो इसका सनातन आदि परंपरा से चला है, वेदोक्त धर्म, श्रुति जिसका प्रमाण है। वेद में भगवान का सर्वगुण साकार स्वरूप का भी निरूपण है और निर्गुण निराकार भी है। सरल शब्दों में वो सर्वगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। तो भगवान की साकार उपासना को लेकर पंचदेव आराधना हमारे सनातन धर्म के उसमें है। पंचदेव में भगवान सूर्य हैं, भगवान गणपति हैं और भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं और माँ दुर्गा हैं। ये पंचदेव आराधना है। पंचदेव आराधना में शैव पद्धति माने भगवान शंकर की जो उपासना पद्धति है, शैव संप्रदाय कहते हैं। जो गणपति की उपासना करते हैं उनको गाणपत्य कहते हैं और जो माँ भगवती की उपासना करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं। जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। और जो इस प्रकार सब देवताओं की उपासनाओं की अलग अलग पद्धतियां हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार पाल, जिस परंपरा के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, रामानंदी परंपरा, आखिरकार ये परंपरा है क्या? बिल्कुल निश्चय, आपको बताना चाहेंगे कि जो निरंजनी अखाड़े की साध्वी संतोषी माता का कहना है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में की जानी है, उसको लेकर वैष्णव संप्रदाय रामानंदी परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो भगवान बाल स्वरूप की पूजा करते हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसी को लेकर जो है चंपक राय के द्वारा भी बयान आया था कि जो मंदिर है रामानंदी संप्रदाय का है, उनको ही सौंप देना चाहिए। इसी को लेकर अब बयान आया है साध्वी निरंजनी संतोषी माता का कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रामानंदी संप्रदाय हैं और रामानंदी वैष्णव संप्रदाय हैं और रामानंदी परंपरा के अनुसार ही प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है उसके तहत ये पहले ही बयान आने शुरू हो गए। एक बड़ा यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है रामानंदी परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी, तो अगर इससे पूजा अर्चना की जाएगी तो ये बाकी परंपराओं से किस तरीके से अलग होता है जिससे प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि राम भगवान के बाल स्वरूप की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस पूजा की जो परंपराएं होती है वो रामानंदी परंपरा के अनुसार ही होती है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले भी बयान आया चंपक राय का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रामानंदी परंपरा के अनुसार ही कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इसी को लेकर असमंजस का जो अभी समय बना हुआ है, इस समय असमंजस बना हुआ है कि किस तरीके से पूजा होगी, क्योंकि जो रामलला है उनका बाल स्वरूप की पूजा जो है रामानंदी परंपरा के अनुसार किया जाता है। इस समय भगवान श्री राम के जो बाल स्वरूप की पूजा की जाती है वो रामानंदी परंपरा के अनुसार ही की जाती है। इसी को लेकर जो रामानंदी और वैष्णव संप्रदाय हैं उनके द्वारा ही जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये किया जाना है। साथ ही
के साध्वी संतोषी माता का कहना है कि इनके द्वारा ही ये कार्यक्रम किया जाए और आने वाले समय में 22 जनवरी को ये कार्यक्रम देखा जाएगा। लेकिन जो लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है कि मंदिर जो है सभी का है, सभी संप्रदाय के लोग, जो रामानंदी हो, चाहे वैष्णव हो, नागा सन्यासी हो, चाहे किस 13 अखाड़े से जुड़े संत हो, सभी के लिए एक बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।